सुनना ध्यान से। जो बहनें हैं वो अपने अपने पति के सामने जिनकी शादी हो गई है उनकी रिस्पेक्ट के लिए अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपने सजने संवरने का ध्यान रखते हैं, अपने पति के सामने उजड़े चमन के समान ना रहे। पौलुस ने इस बात की शिक्षा दी है, ध्यान रखें सभी लोग इस बात को। और कभी ना कभी आप लोग कोशिश करें अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली के साथ आप लोग घूमने जाएं। चाहे रात को आप 10-10 वाली कुल्फी खाकर पार्क का चक्कर मार के घर पे आ जाएं, लेकिन निकाले समय। ये पता है ये वो डेंटिंग पेंटिंग है जिसके लिए आपने बहुत आंसू बहाए हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये प्रार्थना का वो रिजल्ट मिलेगा कैसे। ये वो कर्म है, मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई बहनें मोटी हो गई हैं, थुलथुली हो गई हैं, कोई भाई लोग मोटे हो गए, थुलथुले हो गए हैं, काम नहीं करा जाता है, भाई लोग छोटे छोटे कामों में आलस दिखा रहे हैं, तो बहनें भाई लोग सभी लोग अपनी बॉडी को फिट रखें ताकि कभी आपको आपकी वाइफ बुलाए, प्लीज ये काम करना, आपके मन अरे तो कर लेना, मेरा मन नहीं कर रहा। वहीं से कुड़कुड़ाहट जन्म लेती थी, कठोरता जन्म लेती थी। इस आदमी के लिए कितना भी करो, कितना भी खाना बनाकर दे दो, इससे ये काम नहीं करा जाता। पता नहीं कैसा आदमी पल्ले पड़ गया। वहीं से वो अपने लिए बीज बोती थी और यही सेम चीज काम पर से आया आदमी, पानी दे दे या खाना वाना दे दे, है ना, काम पर से आया पानी दे दे और कपड़े वपड़े धो दिए। नहीं धोई मैंने, मैं थक गई थी, मैं नहीं धो रही तुम्हारे कपड़े, इतने गंदे कर लेते तो मेरे बस की नहीं तुम्हारे कपड़े धोना, पानी तो पिला दे। हाँ उठ के पी लो, पास सामने तो तुम्हारे मटका रखा हुआ है और वो रखा हुआ है, फ्रिज है, 2 कदम की दूरी है और आप के साथ ऐसे दिखा रहे हो बड़ा बोझ उठाकर आए हो। और बहने लेटे लेटे टांग पे टांग रख के हुकुम चला रहे, से नौकर आया थोड़ा बर्तन माज के घर घर से बाहर चला जाएगा फिर। और फिर पति लोग सुनाते हैं, वो सिर्फ सुनाते ही नहीं है, वो कामों के द्वारा उस प्यार को प्रकट भी करने लगते हैं। फिर पत्नियां बोलती हैं मेरे पति ने इधर मारा, इधर मारा, मैं लेटी हुई थी अब मैं बैठ भी नहीं पा रही। समझ रहे हो? ये वो डेंटिंग पेंटिंग है जिसके लिए आपने बहुत आंसू बहाए और कोई लाइफ में चेंजेस नहीं देखे। अगर पत्नी बच्चे को संभाल ली तो पति का फर्ज है पति काम करे, पति हेल्प करे। अगर पति बच्चे को संभाले तो पत्नी का फर्ज है कि वो काम करे, वो हेल्प करे। इसे कहते हैं मिलकर गटकर। पति पत्नी एक मन एक आत्मा जब होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। आपको पता है जब तीमुथियुस को पेट में दर्द होता था और उसने क्या कहा उनको, अल्लाह मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं, कहा था? अरे लाके बताओ, शकल तो दिखा दो। आप लोग अपनी वीडियो बंद करके बैठे हो, पता नहीं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, कोई नहीं, लेकिन वचन आर पर छेद देगा आज आपको। सुनो, अगर हम देखते तीमुथियुस ने क्या करा, उसके पेट की समस्या थी, वो परेशान होता था, बीमार होता था, कहीं कभी वो एक प्रेरित होने की, एक सेवक पवित्र दास होने के द्वारा भी। अगर हम देखते हैं तो पौलुस ने प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस परमेश्वर के दास को बोला कि देख, पेट के लिए कभी कभी दाखरस भी काम में लाया कर। एक जो प्रेरित है ना वो आपकी मूछों का भी ध्यान रखेगा। ये मूछ में तेरे सफेद बाल कैसे आ रहे हैं, इसको काले कर ले। कई तेरी पत्नी का ध्यान किसी और पे चले जाए, काले मूछ वाले पे। समझना इस बात को। पति की दाढ़ी इतनी बढ़ रखी है और जोरों से चिल्ला रहे हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी पत्नी, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपना हुलिया तो इतना बिगाड़ रखा है। लेकिन जो प्रेरित पौलुस है ना, वो गहराई में जाकर छेनी हथौड़े चलाता था कि तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी कमियां, जो तुम्हारे छोटी छोटी एरिया में जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, वो क्यों थे। आपको पता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं प्रभु में नहीं था, या जब मैं प्रभु में नया नया आया था, उस समय बाल खड़े करके रखता था। मेरी प्रोफाइल शायद आप लोगों ने देखी होगी फेसबुक पे।
और मेरा ड्रेसिंग सेंस ये लगता, और कान में बाली पहनता था, और मूछे ऊछे नहीं रखता था मैं उस समय, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद फिर आने लगी हल्की हल्की। और लेकिन मैं बाल वाल खड़े करके रखता था, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी मेरी प्रभु की दया से। लेकिन मैं प्रभु को उस समय जानता नहीं था, मतलब समझ लो उस टाइम में आया ही था मैं प्रभु। तो हमारी शादी, मेरी और मेरी वाइफ जो है, शादी होने के बाद मेरी वाइफ कहती है अब तुम वो वाले बाल नहीं रखते, वो वाले बाल रखा करो। एक उदाहरण समझना इस बात को, मतलब अब तुम वो वाले बाल नहीं रखते, रखा करो। इस बात का मतलब समझ रहे हो? पत्नी जो है ना, वो आपसे डिमांड करती है कि जो आप लोग, जो हस्बैंड जो लोग हो, और जो हस्बैंड जो लोग हैं वो पत्नी से डिमांड करते हैं कि जब 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 उनकी शादी हुई थी ना, फर्स्ट टाइम में, वो जैसा उनका रूप रंग था, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े से थे, मुंह गाल पिच के पड़े थे, वैसे चाहिए नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी डेंटिंग पेंटिंग हो, मतलब कहने का बूढ़े होने के बाद भी अपने आप को टिच पिच करके रखे। आज के टाइम पर देखो दो प्रकार के बूढ़े लोग हैं। बूढ़े हो गए हैं, आधे काले बाल है, आधे सफेद बाल है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, दाढ़ी आधी आधी पद्दी सी आ रखी है, कोई सेटिंग नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बाल काले हैं, और काले सफेद है, तो उन्होंने या तो काले कर लिए पूरे, या तो पूरे सफेद के। मूछ का उन्होंने सेटिंग करके रख रखी है, उन्होंने ध्यान रख रखा है। मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी सी बातें सुनने में अटपटी लग रही होंगी आपको। और उन पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और जो बूढ़ी बुजुर्ग औरत है, नहीं नहीं, डाई लगाऊंगी मैं, डाई मेरे पति को अच्छा लगता है। बुजुर्ग है, तुझे किससे शादी करनी है? नहीं नहीं, मेरे पति को अच्छा लगता है, डाई लगाऊंगी मैं। भले ही सफेद झाड़ जैसे बाल हो रखे हैं, समझ पा रहे हो? बुजुर्गी में भी औरतें साड़ी पहनती है, नहीं नहीं, मेरे पति को अच्छा लगता है। एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखना। घर में बाहर नहीं जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, घूमने जाते हैं तो अच्छे टिच पिच हो जाते हैं, महीने में कभी शादी में मौका मिल गया तो अच्छे सज सवर के जा रहे हैं। लेकिन घर में कैसे पड़े रहते हैं? कहने का मतलब ये नहीं कि घर में भी हम मतलब सही ऐसे मेकअप करके बैठे हैं, चार पांच लिपस्टिक थोप ली, मुंह पे आई लाइनर फाइनर लगा लिया। नहीं, कहने का मतलब एक ऐसी अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखो ताकि थर्ड पर्सन कभी भी कोई तुम्हारे घर पर आए, कोई भी उजड़ा चमन ना कहे कि किसी ने मार के बैठा दिया हो। क्या हो गया तुमने? अरे पति है ना तेरा, सही है ना सब? बीवी कहाँ है तेरी? सब ठीक है? उदास उदास सा क्यों है? ऐसे क्यों लेटा पड़ा है? बाल कटा ले, क्या घूस से बन रखे हैं सर के तेरे? समझ रहे हो? तो कोई थर्ड पर्सन भी कोई कुछ कहने ना पाए। जो मोटे लोग हैं वो दौड़ लगाना शुरू करें। जो भाई लोग हैं थुलथुले जो हो गए हैं, जो पहले कितना दौड़ा भाग करते थे, लेकिन अब जो पेट बाहर आ गया उनका, वो काम करना शुरू करे घर के अंदर। कोशिश करे पार्क जाए आधे घंटे। ये बात हम सभी के लिए। और जो बहनें अपने पति के सामने इस तरीके से रहे ताकि उनका ध्यान कभी किसी स्त्री पर ना जाए। और जो भाई लोग हैं वो अपनी पत्नी के सामने इस तरीके से रहे ताकि आपकी पत्नी जो है उनकी आंखों में सिर्फ आप बने रहो। ताकि जो बातें अगर आपकी पत्नी ने आपसे छुपा रखी है वो आपसे शेयर की जाए, उसका दिल खुले। ताकि जो बातें आपके पति ने आपसे छुपा रखी है, तो आप उनके साथ अपना अच्छा रिश्ता रखोगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे। आपको पता है कि आपके पति को क्या पसंद है कि आप क्या पहनो। आपका पति चाहता है कि आप अच्छा सूट पहनो, लेकिन आप टी शर्ट पजामे में घूम रहे हो। आपके पति ने 10वीं बार आपको बोल दिया भाई सूट पहन लेकर अच्छा लगता है। जब पति इतनी बातें कह रहा है, कई बार पता है पति को क्या चाहिए? उन छोटी छोटी बातों की आज्ञा पालन चाहिए। पति ये नहीं कहता कि तू मेरे लिए चांद तोड़ दे, सोने तोड़ दे, जो भी है, सो मेनी थिंग्स, है ना। कई बार वो छोटी छोटी आज्ञाएं, मेरे को पानी पिला दे, हाँ भी देती। बस एक गिलास पानी में तुम दिल जीत लोगे, शाम तक तुम्हारे पास एक सूट आ जाएगा। समझ रहे? पति को और क्या चाहिए? अरे वो आपके लिए नहीं कमा रहा तो किसके लिए कमा रहा? लेकिन बहुत सी बहनों को, बहुत से भाइयों को वो ब्लेसिंग लेने नहीं आ रही, और अपनी छोटी छोटी कमियों के कारण अपने रिश्ते इतने खराब कर रखे हैं, फिर वो उन बातों के लिए आंसू बहाते हैं। प्रभु मेरे पति को बदल दे, पहले खुद हमें बदलना। प्रभु मेरी पत्नी को बदल दे, पहले खुद हमें बदलना। हमारे व्यवहार को सही करना है,
अब बहुत बार तो अगर हम देखते हैं, कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो कोई भाई है और कोई बहन है, मतलब पति पत्नी है। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में एक दूसरे को टोन मार रहे हैं, प्रार्थना करते करते ही सुना रहे हैं, प्रार्थना करते करते ही एक दूसरे को करेक्शन दे रहे हैं। समझ पा रहे हो कैसी प्रार्थना? एक ऐसी प्रार्थना जो हम नॉर्मल नहीं बोल पाए, लेकिन प्रार्थना में पति को बोल दी, प्रभु इस पति के अंदर से सब प्रकार का गुस्सा खत्म हो, ये लड़ाई झगड़ा करना बंद करे। प्रभु उसकी जो गाली बकता है, इसकी जुबान पर ताला लग जाए, उसी के मुंह पर। प्रभु तेरा वचन कहता है जो गाली बकते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इस इंसान की गाली को बंद कर। समझ रहे हो? प्रार्थना करने का तरीका ही नहीं है। मान लो उदाहरण के तौर पर अगर अभी आप भी बोला कि खाने के लिए प्रार्थना करो, तो खाने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु तेरे नाम से खाने को ब्लेस करते हैं, वो खाने के लिए प्रार्थना। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको प्रार्थना का शुरुआत कई बार अंत नहीं पता रहे, कई बार बीच में पटरी बदल लेते हैं। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते करते किसी को कुछ सुनाना चाह रहे हैं, किसी को कुछ समझाना बतलाना चाह रहे हैं, प्रार्थना करते करते किसी को इनडायरेक्टली टोन मार रहे हैं। समझ रहे हो? इनडायरेक्टली ये चीज भी सही नहीं है। मान लो अपराइट सिस्टर मेरे को जय मसीह की नहीं करती, हमारे चर्च में आती है, अब मेरे मन में आ रहा है चलो दी सिस्टर जी हम प्रेयर करते हैं, आ जाओ। अपराइट सिस्टर ने मिली प्रेयर, प्रभु तेरे भाई तेरे इस बेटे को भैया को बहुत आशीष दे, ब्लेस कर, बड़ा ये। मेरी बारी आई, प्रभु तेरा धन्यवाद करते, प्रभु तेरी इस बेटी को सिखा कि हम एक दूसरे से जय मसीह की बोलना चाहिए, तेरी इस बेटी को सिखा परमेश्वर कि प्यार करे मेरे प्रति, जो उसके मन में कड़वाहट है वो निकल जाए अभी इसी समय यीशु के नाम पे। जो दुष्ट आत्मा इसको मेरे कारण परेशान करे थे, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये लड़ना झगड़ना बंद करे मेरे से। ये प्रार्थना नहीं है, या तोड़े मारने मुंह पर। समझ रहे हो? ये बदबू निकल रही थी मुंह से, और हम चाह रहे के सामने वाला में सुगंध सुगंध के समान हमारे साथ व्यवहार करे। नहीं, ऐसा नहीं करना बाबा। अगर मेरे को उदाहरण के तौर पर सूरज भाई है, सूरज भाई की कोई कमी पता चली मेरे को प्रार्थना करते करते, प्रभु तेरा जो बेटा सूरज है जो बहुत गेम खेलता है, इसकी गेम आज छुटा दे यीशु मसीह के नाम से। एक बहन है प्रभु, जो ये बहन, इसका नाम जो ये है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, नाम लेके ये जो बहन अपने पति से लड़ती है झगड़ती है, इसकी बंद बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मुंह पर ही तलवारें चला दी बेचारी, वो फिर मीटिंग में जुड़ना ही बंद, चर्च में आना ही बंद हो गया। पत्नी अपने पति के लिए, प्रभु इस आदमी की बंद बुद्धि खोल, इसकी हर एक गलत संगतियां से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसका बोलने का ढंग सही हो यीशु मसीह। मुंह पे ही कह रहे, मुंह पे ही जूता मार रहे अपने पति। फिर बड़े खुश होकर कहते आमीन आमीन आमीन। मेरा पति बताता है आमीन किसे कहते हैं, रुक जाओ। समझ रहे हो? प्रार्थना करने नहीं आ रहा है, प्रार्थना करना कुछ और है, लेकिन हम कहीं और की बातें लेकर बैठ रहे हैं। अगर मेरे को कुछ कमी पता है ना सूरज भाई की, तो मुझे इसके लात घूसे मार के प्रार्थना नहीं करनी है। हाँ भाई इधर आ, मैं ही तेरा कुमार हूं, मैं ही तेरे को तोड़ के सेट करूंगा, तेरे को इधर आ जा भाई। समझ रहे हो? मैं ही तेरा रिमांड लूंगा। अगर कुछ भी कमी है सूरज की, तो मैं यहाँ मीटिंग में ना बोलूं, भले कमी नहीं भी है। अगर मैं, पता है क्या, प्रभु कभी किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं कहेगा। खुदावन जिस खुदा ने कह दिया है ना कि जो अपराधों को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, तो क्या वो किसी के अपराधों को उजागर करेगा? नहीं ना। मुझे पता है सोनू के सिस्टर, सोनू सूरज भाई जो है, उनकी लाइफ में अगर कोई कमी थी, मुझे नहीं पता है। अगर परमेश्वर अगर मुझे उसके बारे में कुछ बताएगा, तो एक आत्मिक जन होगा ना, तो उससे अकेले में जाके बात करेगा, भले ही मीटिंग का वेट करें।
भले ही कभी उससे मिलने का मौका मांगे प्रभु से, लेकिन नहीं। सूरज जो तूने ये वो ऐसे ऐसे किया है, प्रभु तुझे चेतावनी देता है, ये कर ले वो कर ले, समझ रहे हो? नहीं। किसी की अगर परमेश्वर कुछ भी बातें गुप्त किसी के भेद आपके ऊपर खोल रहा है, तो वो इसलिए नहीं खोल रहा कि आप उस इंसान को सबके सामने खोल के रखें। वो इसलिए खोल रहा है कि आप एक माँ के समान साइड में ले जाकर उसकी चीची पीपी साफ करें। डायपर गंदा है तो बेटा साइड में आ जा, कोई देखे ना, मैं हम तेरा डायपर साफ करता हूँ वॉशरूम में जाके। हाँ बेटा मैं तेरा डायपर साफ करती बेटा। ऐसे हमारी लीना कई बार पॉटी कर देती थी, तो ये नहीं कि हम 4 लोग बैठे चलो भाई आप बीच में रख इसको आराम से यहीं पर इसका डायपर साफ करेंगे, नहीं ना। हम अकेले में जाकर, नहीं वो मेरी बेटी है। किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, खुलकर आपको समझाई जानी है इस बात को। हालेलुया। तो भाई लोग और बहन लोग ध्यान रखने, प्रार्थना में सुधार करें, प्रार्थना में एक दूसरे को टोन ना मारे, प्रार्थना में बदले ना ले। भले ही पति ने चाटे मार मार के सुझा दिया, फिर प्रार्थना का टाइम, आप प्रभु इस आदमी की बंद बुद्धि खोल, इसके हाथों को बांध देती हो, अब मेरे मारने के लिए कभी नहीं उठेगा। पता चला आमीन बोलती धपाक से घूस आ गया मुंह पे मुंह से पान पान का थूक सा बाहर निकल रहा है, लाल लाल सा। अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुम ही तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब सुनो, पता है क्या, वो प्रार्थना नहीं है, वो बदला ले रहे हैं, हम भड़ास निकाल रहे हैं। प्रार्थनाओं में क्या निकल रही है? भड़ास। हम दरारों को ना, क्या बोलते हैं, वो धरती फटती है तो दरारों को दूर, दरारों को ना हम इतना वो कर देते हैं कि उसमें से चलकर जा सके। धरती फटती है ना जैसे, वो दरार नहीं होती, वो तो फट जाती है। लेकिन दरार, दरार उसे कहते हैं जैसे कोई दीवार थी उसमें हल्की सी चटकन थी, लेकिन हम चटकन जो दीवार हल्की सी जो दरार दिखाई दे रही है हम उसको तो बिल्कुल फाड़ देते हैं, समझ रहे हो? प्रार्थनाओं में, आराधना में, या कभी भी पास्टर जी के बाद पति बगल में खड़ा हुआ है या पत्नी बगल में खड़ी हुई है, पास्टर जी इस आदमी के लिए दुआ करो, ये पी पी के मेरे को मारता है। अबे तुम दुआ कराने के लिए आए हो, अपने पति को जलील करने के लिए आए हो? फिर तो आ गया चर्च तुम्हारे लिए वो। अभी कैसे ना कैसे करके 3 महीने की तुम्हारी प्रार्थना और उपवास के द्वारा पीट पिटा के तुम, जो हमारा पति जो यहाँ पर बेचारा आया है तुम्हारे सताप के द्वारा, जो तुमने इतना सताप सा है, अब तुम खुद ही उसकी बैंड बजा रहे हो। इस आदमी के लिए प्रार्थना करो, ये बगल में खड़ा है, सुनता नहीं है बिल्कुल भी, कान धंधा नहीं करता, निकम्मा है ये। इस औरत के लिए दुआ करो, मुंह पे ही कह रहे हैं अपने पत्नी अपने पति के बारे में। अकेले में जाके बता दो, चाहे कितना भी बुरा था पति, पास्टर जी प्रार्थना करना, मेरा पति रोजाना रिमांड लेता है या मेरे को बहुत मारता था, प्रार्थना करना सब ठीक हो, है ना। तो यह है एक शारीरिक डेंटिंग, आपकी फिजिकली डेंटिंग, आपके फैमिली लेवल पे डेंटिंग। तीमुथियुस की पत्री में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ लिखा है, आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। एक जो प्रेरित होता है किस हद तक आपकी लाइफ के अंदर एंटर करके आपकी पर्सनल लाइफ में जाकर काम करता है, एक प्रेरित। तीमुथियुस की पत्री निकालना, अगर आप पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 3 अध्याय, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। ये कौन सी, ये पर्सनल लाइफ की करेक्शन दे रहा है एक प्रेरित। अध्यक्ष निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला हो, सिखाने में परफेक्ट हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और झगड़ालू ना हो और धन का लोभी ना हो। ये पर्सनल लाइफ की करेक्शन दे रहा है एक प्रेरित, उसकी खुद की शरीर की करेक्शन दे रहा है, उसकी अंदर की आत्मिक जिंदगी की करेक्शन दे रहा है। अब देखना आगे बाल बच्चों तक जाएगा एक प्रेरित, उसके घर की उसकी वाइफ तक जाएगा, उसके भविष्य के विषय में भी उसको चेतावनी देगा, अपने घर का एक अच्छा प्रबंधक करने वाला हो।
कहां चला गया एक प्रेरित? उसके घर के अंदर, कि तेरा घर भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि तुम चर्च में आ रहे हो भाई, तुम आशीष पाओ, प्रार्थना करो, सामर्थ पाओ, चंगे हो जाओ, आमीन, तुम जाओ अपने अपने घर। ऐसा नहीं है। एक जो प्रेरित होता है वो आपकी लाइफ के हर एक डीपेस्ट पार्ट में जाकर अटैक करता है। आपकी लाइफ में छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी कमियां थी, उन जड़ों को उखाड़ना है। कहा गया देखो, अपने घर का अच्छा प्रबंधक। अगर पौलुस चाहता तो वो ये वाली बात भी बोल सकता था, भाई तुम एक परमेश्वर का एक पवित्र दास बनना है, इतना काफी था। लेकिन पौलुस उसके घर में क्यों गया? पौलुस किसी की बहन बेटी के विषय में, किसी के बच्चों के विषय में, किसी के पत्नी के विषय में, किसी के घर के पर्सनल लाइफ मैटर के विषय में, एक व्यक्ति के खुद की जिंदगी के विषय में क्यों कह रहा है? लिखा है, अब देखो बाल बच्चों तक, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, ये नहीं कि पीट पीट के सुझा देता हूं। समझ रहे हो? कई बार गुस्सा आ जाता था। एक माँ बाप है, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत डांटा है, बहुत पिटाई करी है ना, लेकिन जान नहीं लेनी। इस तरीके से कई बार आंखों का डर, कई बार जरूरी होता है थोड़ा मसाला देना बच्चों को, इस बात को याद रखना। आप ये मत सोचना प्रभु नहीं मैं तो बहुत पवित्र हूं, मेरे बेटे को नहीं मारना, नहीं मारो फिर। समझ रहे हो? अगर खुद मार नहीं खानी ना बच्चों से, तो बच्चों को सही शिक्षा देनी। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि डंडा और पाइप लेके, कपड़े धोने वाली थप्पी लेके उसके पीछे पड़ गए, हाँ भाई धो दूं तेरे को। कपड़ों की जगह बच्चों को धो रहे हैं, पूरे घर में अंदर बाहर है, चिल्लाए चिल्लाए फिर रहे बच्चे बेचारे। नहीं, लेकिन जब आप उसके दो तीन दो बच्चों के दर्द दुरा दो ना, तो थोड़ा सोच समझ के, कि टूट फूट ना हो जाए भाई बच्चों की, थोड़ा तरीके से वचन की शिक्षा दो उसको बिठाओ। अपने बच्चों को गंभीरता से सुबह उठते ही दुआ कराओ, उनको बोलो कि धन्यवाद करे, धन्यवाद प्रभु तूने नया दिन दी। उनको बताओ कि आराधना करे, आपके पीछे पीछे आराधना करे, उनको बिठाओ अपने साथ में पूरी गंभीरता से अधीन। मान लो एक पास्टर था, बाहर बड़ी बड़े मिरेकल, हीलिंग एंड डिलीवरेंस कर रहा था, मुर्दे जीवित कर रहा था, लेकिन अगर उसका बच्चा ही बीड़ी सिगरेट मुंह में घर में लगा के बैठा हुआ है, तो ये गंभीरता में अधीनता नहीं है। पौलुस क्यों डीपनेस तक गया है, अंदर तक क्यों गया, क्यों फैमिली के अंदर घुसकर चीर फाड़ कर रहा है? पौलुस इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में अगर समस्या नहीं होगी, तब तुम सामने वाले का छुटकारा अच्छे तरीके से कर पाओगे, शांत मन से और उस अभिषेक में होकर। अगर तुम अंदर तक अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली, अपने घर में करेक्शंस नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी तुम अभिषेक पा रहे थे, वो अभिषेक घर परिवार में ही खराब हो सकता था। छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाना, लड़ाई दंगा, झगड़े, कलेश, वाद की बातें परफेक्ट कोड नहीं है। ये बातें बहुतों के सेवक, 99% सेवकों की जिंदगी से होकर गुजरती थी। ये मैं समझना ही आप ही के साथ था, बहुतों के साथ था, 90% विश्वासियों के साथ था लगभग। जब कोई अपने घर का प्रबंध अच्छा नहीं करना जानता, पौलुस को क्यों पड़ी है भाई किसी के घर में घुसने की? पौलुस क्यों किसी बहन बेटी के बारे में बोल रहा? भाई तो अपना ध्यान रख। नीति वचन के अंदर भी बोला है, एक स्त्री को इस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड, एक तैयार करके रखना है कि उसके पति की लालसा सिर्फ उसी अपनी पत्नी की तरफ ही हो। क्यों ये वचन जोर देते हैं? एक पुरुष को भी, समझ रहे हो? जब कोई अपने घर का ही प्रबंध अच्छा करना नहीं जानता, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि घमंड करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होके शैतान के फंदे में फंस जाए। अब आते हैं आठवीं आयत में लिखा है, वैसे ही सेवक को भी गंभीर होना चाहिए। अब पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहा है पौलुस। आ जाओ भाई अकेले अकेले, कितने गंभीर हो तुम? तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग मीडिया क्या कह रहा है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ क्या कर रही है? तुम्हारे बारे में लोग गवाही दे रहे हैं, या आपकी चुगलियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, आपकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आपकी टांग खींचने की बातें कर रहे हैं, या आपकी कमियां हमारे तक पहुंच रही हैं, या आपकी गवाहियां हमारे तक पहुंच रही हैं? गंभीर हो या नहीं हो? दो रंगी हो क्या? पियक्कड़ तो नहीं हो, लेकिन नीच कमाई के लोभी ना हो। देखो धन तक भी लेकर पहुंच गया, धन में मत गिरना, तुम सब चीजों में सही चल रहे हो।
पौलुस कहां करेक्ट कर रहा है? धन को लेकर भी करेक्ट कर रहा है। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो और ये भी पहले परखे जाएं। साफ बता दिया है, अगर सेवक के लिए सेवकाई के लिए अपना जीवन को दिया या इच्छा रखी है तो परखे जाते हैं, परखे जाएं। यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना। आप स्त्री को पास क्यों आ रहे पौलुस? सजने संवरने को लेकर कितने हथौड़े मारे हैं, कितनी छेनियां मारी हैं, और उसने कितनी डेंटिंग पेंटिंग की है स्त्रियों को पुरुषों को लेकर। सचेत और दोष लगाने सॉरी गंभीर होनी चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। भाई देख, एक पति और एक ही पत्नी, लाइफ पार्टनर जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में अब देखो पॉलुस एंटर कर रहा है, यहां तक कि शारीरिक संबंध के विषय में भी पॉलुस एंटर कर चुका है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं वरण पति को है, पति को अपनी देह पर पूर्ण अधिकार नहीं वरण उसकी पत्नी को है। और यह भी बोला है कि तुम परमेश्वर का समय परमेश्वर को दो और पति का समय पति को, पत्नी का समय पति को। प्रार्थना के लिए तुम अलग हो जाओ। प्रार्थना कर रहे हो तो एक इस कमरे में एक उस कमरे में, या एक थोड़ी देर के लिए इधर या एक थोड़ी देर के लिए उधर। एक सो रहा है तो एक प्रार्थना कर ले। क्या था ये? पर्सनल रिलेशनशिप में पौलुस आ गया। अगर पौलुस यहां नहीं आता ना तो बड़े बड़े सेवकों की लाइफ में भी व्यभिचार की आत्मा बहुत गंदे तरीके से काम कर सकती थी। हमने बहुत सी टेस्टिमनीज जानी है। एक सेवक है, अपनी पत्नी होने के बाद भी अपनी चर्च की किसी लड़की को लेकर प्यार में पड़ जाना। एक चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। हालेलुया। क्यों पौलुस अंदर तक जाकर डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है? हालेलुया। जो पत्नियां अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे। सुबह उठते ही चरना शुरू करे। जो बिल्कुल नहीं खाते, फिर कहते हैं चक्कर आ रहे हैं, फिर कहते हैं थकावट हो रही है बॉडी में, ये पेन वो पेन। खाने क्यों नहीं खा रहे हो फिर? अगर आपको प्रभु बुला मौका दे रहा है कि भाई तुम जाओ झारखंड में जाकर प्रचार करो, वहां पर प्रचार कौन करेगा? आपकी आत्मा करेगी, शरीर करेगा? अब शरीर ही चीखें मार रहा था, इतना दर्द ये दवाई गोली की कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तो कई बार तो इतने आत्मिक दवाई नहीं खानी है। अरे भैया, परमेश्वर ने दवाई गोलियां इसलिए बनाई है, डॉक्टर्स भी मनुष्य की सेवा के लिए बनाए हैं। तुम दवाई खाओ फिर उपवास में आ जाओ भाई, लेकिन तबीयत खराब मत होने दो। हालेलुया। दवाई खाओ, टेस्ट कराओ, तो समस्या लग रही दृढ़ता से प्रार्थना में आओ, उपवास में आओ, प्रभु के लोगों तक प्रार्थना के विषय पहुंचाओ। लेकिन जोश में होश मत खोना, फिर बेहोश हो जाता है इंसान। हालेलुया। अब सोच कर देखो, ये बातें आपको बताई गई हैं। अब आपको अपने बच्चों को तैयार करने का विशिष्ट के रूप में उसको खड़ा करना है। अगर आप खुद ही बहुत वीक थे हेल्थ वेल्थ में, बच्चे को स्कूल भी नहीं छोड़कर जा पा रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हो, आप अपने पति के कपड़े भी नहीं धो पा रहे हो, आप अपने काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा? खुदा को ऐसी सेवा चाहिए आपसे? क्यों बैठ रहे हो प्रार्थना में? मत बैठो। प्रभु को ऐसी प्रार्थना नहीं चाहिए कि तुम प्रार्थना में बैठ रहे हो लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अगर तुम एक अच्छे स्ट्रांग और हेल्थ वेल्थ में अगर मजबूत होते ना, तो तुम सारे कामों को अच्छे से करते। घर की सेवा, आपको पता है ये बहुत बड़ी गवाही है। मेरी बहन है ना जो बड़ी वाली, आपको सुनकर मैं हैरान हो गया था इस बात को जानकर। मैंने कभी लाइफ में ऐसी गवाही नहीं देखी थी, सुनी थी मैंने। मेरी बहन को 8 जून को पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा जो होती है, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिला। अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिला है। अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान।
मैं हैरान हो गया इस चीज को वहां पर देख। मेरी एक छोटी बहन, मेरी मतलब जो मेरे से बड़ी तीसरे नंबर की जो सिस्टर है, वो इधर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है, आराधना कर रही है। और इधर लेफ्ट साइड में जो मेरी दूसरे नंबर की सिस्टर है, वो प्रार्थना कर रही है। वो ऐसे कनेक्ट होगी खुदावन के साथ कि खुदावन उसकी अन्य भाषा की उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है कि देख, तूने इसके लिए प्रार्थना करी है, तूने उनके लिए प्रार्थना करी है, तूने उनके लिए प्रार्थना करी है। हालांकि जो मेरी तीसरी नंबर की बहन है, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या प्रार्थना करी, बस वो अन्य भाषा बोल रही है। लेकिन प्रभु का आत्मा मेरी दूसरे नंबर की बहन को प्रकट कर रहा है, इसकी अन्य भाषा का अर्थ ये है। आज भी ये दान काम करते हैं। और मेरी बहन ने साफ बता दिया कि ये अभी ये वाली भाषा बोल रही थी। फिर दोबारा से जब हमने आराधना प्रार्थना स्टार्ट की, फिर उसने कहा इस बार इसने दूसरी भाषा बोली है, और उसने उसका अर्थ भी बताया क्लियरली। समझ पा रहे हो कि ये अन्य भाषा में इसके लिए प्रार्थना कर रही है, ये अन्य भाषा बोल रही है, लेकिन मेरे को उसके हिंदी के सारे शब्द अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि वो हिंदी में मतलब ये प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। पेंटिकोस्ट वाले दिन की बात है, पता नहीं पेंटिकोस्ट के दिन, हाँ पेंटिकोस्ट के दिन की बात है। तो अब मान लो एक भाई है या एक बहन है, अब वो सेवा करते हैं। इसको अपने ऊपर लेकर उदाहरण के तौर पर समझना, नेगेटिव मत लेना, इसको शिक्षा के रूप में समझना। अब उनको परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए कहीं बुलाया है। अब वो इतना ओवर लिमिट में, मतलब ज्यादा आत्मिकता में ज्यादा चलने की कोशिश करी, कहने का मतलब ओवर स्पिरिचुअल, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखा उन्होंने। और जब उनको आगे प्रार्थना के लिए जाना था, संगति के लिए जाना था, तो वो नहीं जा पाए, प्रार्थना में नहीं जा पाए, किसी के लिए हीलिंग या डिलीवरेंस के लिए या किसी को छुटकारा देने के लिए नहीं जा पाए। हालांकि परमेश्वर ने उस बहन भाई को वरदानों और दानों से भरा है, आत्मिकता उनकी बहुत सामर्थ्य है, लेकिन शारीरिक रूप में वो बीमार थे। हीलिंग का गिफ्ट उनके द्वारा काम करता है, लेकिन खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे। इससे गवाही खराब हो रही थी, लोगों के मुंह खुल रहे थे, तुम दूसरों को चंगा कर रहे हो, तुम चंगे क्यों नहीं हो रहे। खुदा का नाम खराब हो रहा था। तीसरा, दवाई गोलियों में पैसे जा रहे थे, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तकलीफों की वजह से कुड़कुड़ाहट, जलन, ईर्ष्या की बातें, आपस में कोई मेमला प्यार प्रेम नहीं। समझ पा रहे हो? हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। पुलपिट पर प्रचार कौन करेगा? आपका शरीर ही तो खड़ा होकर करेगा ना। शरीर ही ठीक नहीं रख रहे हो तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब ये नहीं कि अपनी आंखों को भोग विलास के लिए दे दें, अपने शरीर को व्यभिचार के लिए दे दें। पाप के लिए शरीर को यूज नहीं करना है, लेकिन इसको सही रखने के लिए अपनी तरफ से हमें मेहनत करनी है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। और उसने साफ बोला अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। तिमुथियुस को बोला भाई दाखरस काम में लाया कर, पेट के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, बढ़ने मत दिए तकलीफों को, ध्यान रख अपनी हेल्थ वेल्थ का। अगर बढ़ गई तो फिर तू आगे कितना प्रचार कर पाएगा? अगर तू ठीक है तो 10 कलीसिया और स्थापित कर देगा, तू बीमार पड़ के बैठे में पड़ गया तो तेरी खुद की कलीसिया भी बिखर जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को? और उसने डांटा चेलों को, शिक्षकों को, विश्वासियों को, और उसने सेवकों को डांटा कि तुम कैसी सेवा कर रहे हो। तब उसने बताया अपने घर में तुम इन बातों का ध्यान दो, अपनी फैमिली में इस बातों का ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी हेल्थ वेल्थ में इस बात का ध्यान दो, तुम्हारे स्वभाव में इस बात का ध्यान दो, तुम्हारे बच्चों के विषय में इस बात का ध्यान दो, तुम्हारे चाल चलन में इस बात का ध्यान दो, तुम्हारी पत्नी के विषय में तुम इस बात का ध्यान दो। इस प्रकार से उनको पूरी अधीनता से, गंभीरता के साथ चलाओ। समझ पा रहे हो? एक जो अपोस्टलिक जो कॉलिंग होती है, जो अपोस्टलिक जो मिनिस्ट्री होती है, जो एक प्रेरित होता है ना, वो लाइफ के डीपेस्ट पार्ट में जाकर आपको खोल के रख देता है, ताकि आपको सही रीति से बनाया जाए। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर कोई भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हो। सुनो,
आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उपवास रखने के लिए मना नहीं है। ऐसा उपवास मत रखो कि इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, दवाई खानी पड़ रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था। और इतनी भी प्रार्थना संगति में इतना भी 8-8, 9-9, 4-4, 6-6 घंटे भी मत दो कि तुम परिवार को समय नहीं दे पा रहे। पति मुंह बनाकर घूम रहा है, पत्नी मुंह बनाकर घूम रही है, पत्नी को पति का समय नहीं मिला, पति को पत्नी का समय नहीं मिला, लेकिन तुम खुदा के साथ 8-8, 12 घंटे दुआ कर रहे है ना। रोजमर्रा के कामों में उसका व्यवहार वो जीती है उस आज्ञा पालन में। मैंने बताया ना कई बार ऐसी गवाही, उसने बाइबल पढ़ी नहीं है लेकिन खुदा ने उसके साथ ऐसे काम किए, वो वाली बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई, इसके ऊपर प्रकट किया। कोई नहीं, छोड़ दो, दरवाजा बंद कर दो। समझ पा रहे हो? बहनें अपने घर की गंदगियों को साफ अच्छे रीति से करें, किचन का ध्यान रखें, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, कपड़ों में स्मेल ना आए। अब अगर आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, आपको परफ्यूम लगा होना चाहिए, पसीने की बदबू तक नहीं आनी चाहिए आपके अंदर से। चाहे आप नॉर्मल इत्र लगा लो, पाउडर लगाओ। भाई लोग भी गाड़ी चला रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, हेलमेट का ध्यान रखो। चर्च में एंट्री कर रहे हो, अपने चप्पल जूते उठा के रैक में डालो। घर में घुस रहे हो, ये नहीं कि चप्पल लेकर घर में घुस गए, या बहने मतलब कपड़े इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन चीजों से कितनी गुड़गुड़ाहट होती थी आपको पता भी नहीं है। एक तरफ आप दुआ कर रहे हो ये बदल जाए, दूसरी तरफ आप इन छोटी छोटी कमियों को नहीं हटा रहे हो। फिर इसी चीज को लेकर तुमने अपने कपड़े टांग के नहीं रखे, तुमसे कपड़े रखे नहीं जाते, तू किस लिए भाई, तू क्या करेगी फिर। इतने में ही फिर आग बबूला, फिर युद्ध होता था एक घमासान। बेचारे फिर आत्मिक युद्ध करने के लायक ही नहीं रहते थे। फिर प्रभु क्या करे, और कितना सहूं इस आदमी को, कितना सहूं इस औरत को। कभी जो पति लोगे अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आयो, 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क खिला दो उनको एक बार, वो भी बहुत, एक शुरुआत तो करो। कभी चाय बना के दो, समझ रहे हो? कभी चाय बना के दो, कभी ब्रेड ऑमलेट बना के दो, कभी नींबू पानी बना के दे दो भाई, जब बाहर जाने में जोर पड़ रहा है तो। नींबू पानी बना के दे दो, बहनें इतना काम करती है बेचारी। ले तू नींबू पानी ले, पी ले। ये छोटी छोटी चीजें मैं कह रहा हूं आपको, फिर घरेलू उतने प्रार्थना के विषय रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर की परिस्थितियां ठीक होती जाएंगी। ये वो कर्म है, ये प्रार्थना से नहीं होगा, ये कर्म से होगा। समझ रहे हो? आपके हस्बैंड जब जॉब से आते हैं, आप एक बार उनका बैग लो, आते के साथ इनको पानी दो, ये लो पानी पी लो, या आप उनके लिए शरबत बना के रखो। अरे चीनी घोल के पिला दो थोड़ी सी, ये लो थोड़ा सा, एक कप पी लो, पियो थोड़ा ठंडा ठंडा आया ना, थके थोड़ा सा, एक घुट पी लो, अच्छा लग गया। भले यार तू चीनी का पानी दे रही है, मैं नहीं पीता, आप उदास मत होना। आप उनको, चलो मैं कुछ और दे देती हूँ आपको, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि आप कितना प्यार करते हो। यही सेम चीज पत्नी को, यही सेम चीज पति को। जैसे मेरी वाइफ की एनिवर्सरी हुई है, या हाँ एनिवर्सरी वगैरह हुई है हमारी, तो कई बार मेरी वाइफ ने कई बार मुझे गिफ्ट दिलाए। कई बार मैंने उसको कोशिश करी कि सोनार से चाहे 150 रुपए की, 200 रुपए की कोई अंगूठी आ रही चांदी की, या कुछ भी नहीं भी हो पाया, चलो मैंने ऑयल की बोतल तो दे दूं 20 रुपए की, चल तो ऑयल ले ले यार, सर में लगा लियो और प्रेयर कर लियो, कुछ तो दो। चल ले गुन्नो तू 10, ये 20 वाली कसाटा खा ले तू एक, कुछ नहीं लाया गुन्नो तेरे लिए आज, मैं नहीं दे सका। मेरी वाइफ ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम हैं। समझ रहे हो? जहां आप छोटी छोटी चीजें देकर एक दूसरे के दिल को जीत लोगे ना, अगर बाई चांस आप कभी किसी को नहीं दे पाए कुछ, उस समय का प्यार देखना, आप सोच कर हैरान हो जाओगे। जब आपके पास एक दूसरे के लिए देने के लिए कुछ नहीं था ना,
उस प्यार का बहाव एक अलग ही होगा। अरे नहीं नहीं, तुम होना बस बहुत है। समझ रहे हो? हालेलुया। पति लोग भी इस बात का ध्यान रखें, पत्नी लोग भी इस बात का ध्यान रखें, अपने घर में साफ सफाई रखें। और पति लोग भी बदबू नहीं आने पाए उनके शरीरों में से, कपड़ों में से स्मेल ना आने पाए। जूते कहीं घिसे पटे फटे हैं तो उनको बोलो आप जूते अच्छे खरीदो। बोलो आप उनको जूते अच्छे खरीदो आप। अगर आपकी सैंडल पैंडल टूटी, अगर आपका पति नहीं बोल रहा है, पहली बात तो पति लोगों को बोलना है भाई तू सैंडल नहीं से खरीद ले। भले ही लाके नहीं दे रहे, उसने बोल दिया ना, बहुत अच्छी बात है, अरे वाह आपने मेरे को सैंडल के लिए बोला, थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूं आप एक बार मक्खन लगा देना, आदमी फिसल जाएगा। अब ब्रेड में दबा के खा सकते हो, समझ रहे हो? उदाहरण के तौर पर समझना क्या कहा है। अगर आपके हस्बैंड कभी आपको कुछ पूछा नहीं, अगर उन्होंने देखा आपकी चप्पल घिसी टूटी फूटी पड़ी थी, उन्होंने बोल दिया अरे यार अपने लिए चप्पल खरीद ले, भले ही लाके नहीं दी, तो उस बात की आप रिस्पेक्ट करोगे। यार आपने चप्पल के लिए बोला, थैंक यू सो मच, एक प्यार ऐसा गले लगाना। वो सोचेगा अरे से मुझे गले लगाया। पता है क्या आप, पता है क्या करोगे? आप एक हथौड़ा मारोगे प्यार का, जो उसको हमेशा याद रहेगा। तो उसको समझ आ जाएगा कि पत्नी को कैसा प्यार चाहिए। भले ही मैंने लाके नहीं दी इसको सैंडल, मैंने बोल दिया तो खरीद ली यार, अच्छी नहीं लगी, फिर वो अगले दिन आपका बालों का ध्यान रखेगी। आपकी आईब्रो आईब्रो नहीं बनवाई, आईब्रो बना ले, वैक्सीन करा ले भाई, ये बाल भालू जैसे हो रखे तेरे। वो बोलेगा एक सूट खरीद ले बेटा, तेरी चुन्नी फटी पड़ी है। समझ रहे हो? यही सेम चीज पत्नी लोग पति को थोड़ा अपनी दाढ़ी वाड़ी बना रहे हो, अच्छी लगते हो। समझ रहे हो? जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पत्नी पति से डिमांड करती है, पति पत्नी से डिमांड करता है। हालेलुया। ये इंटरनल की करेक्शन है, ये प्रार्थना से नहीं जाती ये चीजें, ये काम करने होंगे आपको अपने। हालेलुया। फिर आप दुआ में बैठो, बेचैन हो जाएगा आपका पति भी, यार मेरे लिए भी दुआ कर दे। पहले बोले मेरे लिए दुआ कर दे, कुछ टाइम बाद चल दुआ कर दे यार, फिर कुछ टाइम बाद चल चल चलते, चल मैं भी तेरे साथ दुआ करे करूं। जिस आदमी के लिए आप आंसू बहा रहे थे घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, वो नहीं बदल पा रहा था, लेकिन आपके थोड़ा सा व्यवहार में बदलाव आने के द्वारा आपका पति आपके साथ बैठना शुरू कर दिया प्रार्थना। आप अपने पति को शर्ट गिफ्ट करो, ये लो मेरी तरफ से आपके लिए शर्ट है, लेकर आओ बढ़िया सी। और ये भी बोलना अगर पसंद आए तो मुझे बताना, मैं आपके लिए और कुछ करने की कोशिश करूं। मेरी तरफ से खुशी से मैं लाई हूं। चाहे पति आपको देरोड़े बरसा दे, तो फिर तो ऐसे बोल ली थी, अभी शर्ट देने के लिए कह रही है, सॉरी मैंने सुबह ऐसे बोल दिया, प्रभु में सिखा, प्रभु को जरूर घुसेड़े करो बीच में, ध्यान रखना। प्रभु सिखाते नहीं, प्यार से बात करनी है, प्यार प्रकट कर। अच्छा तेरे प्रभु सिखा रहा है, सही सीख रही, सही जा रही, बैठे कर प्रार्थना करेगा अच्छे से। और समझ रहे हो? लेकिन अगर इसका उल्टा देखे ना, प्रभु को जानती है एक पत्नी, लेकिन अपने पति के सम्मुख दुर्व्यवहार करती है, तो वही पति कहता है बड़ा प्रभु प्रभु करती है, बात करने का ढंग है नहीं तेरे को, क्यों प्रार्थना करती, क्यों चर्च जाती है। अगर वहीं वही पति एक अपने पति को शर्ट दे रही है, एक गिलास दूध दे रही है, कॉफी बनाकर दे रही है, ब्रेड मक्खन दे रही है, अरे तुम्हारे 50 रुपए लगेंगे, 50 भी नहीं लगेंगे। आधी किलो की दूध की दरी लाओ घर के अंदर, दूध गर्म करो, पति को 2 ब्रेड दो, उसके नीचे चौथाई मक्खन पूरा घुसेड़ दो अच्छे से लबालब, ये ब्रेड शेक साक के उसको दो, ये लो खाओ। वो देखेगा सूरज कहां से निकला है, क्योंकि इसको रोशनी दिखाई देगी अरे घर के अंदर ही। आज कैसे कर दिया, बोल सकता है कुछ, आप बोलना। प्रभु सिखाता है प्रेम करना। बहुत बार मैं वो प्यार नहीं कर सके, लेकिन अब से मैं आपसे प्यार से पेश आने की कोशिश करूंगी। आपके दूध और मक्खन को देखकर, आपके दूध ब्रेड मक्खन को देखकर आपका पति आपके लिए ब्रेड समोसे लेकर आएगा, छोले भटूरे लेकर आएगा।
उसका मन बेचैन हो जाएगा। मेरा पति, मेरी पत्नी ने यार मेरे को ब्रेड मक्खन खिला रहे हैं आज तो भाई, मेरी पत्नी ब्रेड मक्खन खिलाया। अरे तेरी पत्नी ने, अरे क्या मस्त खाना दिया, सब ठीक चल रहा है तुम्हारे बीच में लगता है। हाँ यार मेरी पत्नी बहुत प्यार करती है। फिर वो दोनों दोस्त अपने अपने घर जा रहे हो तो वो रुक 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 रहे, एक काम करते हैं, रुक जा मैं थोड़ा समोसे ले लूं। मेरी बात, अरे तू समोसे क्यों ले रहा है, तू तो बड़ी बातें मारता था उसके बारे में, वो ऐसे बोलती वैसे बोलती है। नहीं नहीं यार वो बदल गई है, उसने मेरे को सुबह ब्रेड मक्खन खिलाया। अच्छा चल मैं भी पैक कर रहा था, मैं भी आज अपनी पत्नी को दूंगा 2 समोसे। कल तो 2 घूसे दिए थे, आज 2 समोसे। समझ समझ रहे हो? आपके पति के व्यवहार को बदलने का तरीका क्या है? आपके व्यवहार में चेंज होना चाहिए। और आपको पता है आपके व्यवहार के चेंज के द्वारा आपके पति का दोस्त भी बदल गया। वो बोतल लेके घुसता था घर में, वो समोसे लेकर घुस रहा है, अब कोल्ड ड्रिंक लेकर घुस रहा है। हालेलुया। इसे कहते हैं अंदर की वो चेंजेस, करेक्शंस, वो बदलाव की जरूरत है हमें। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। सोते टाइम भी फर्राटा अपनी तरफ कर लिया सारा, कूलर के सामने लेट गए। अरे मेरी तरफ हवा तो आने दो, क्यों आने दो, गर्मी मेरे को लग रही है। लगता है प्रभु कुछ कर रहा है अंदर ही अंदर। है रुक जाना, गर्मी लग रही थोड़ा सा। है मेरे को खाने दे पहले, मेरे को बैठने दे पहले, मेरे को जाने दे पहले भाई। समझ रहे नहीं? कोई बात नहीं, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। कल मैं तेरे लिए ठंडा सा कुछ रूह अफ़ज़ा बनाता हूँ, नींबू पानी बनाता हूँ, पी लियो। भले पीना नहीं, मन नहीं है, चल कुछ बता पीने का। सच बता रहा हूँ तुम दिल जीत लोगे। तुम्हारी अगर रोज की आधे घंटे की भी प्रेयर हुई ना, खुदा आपसे बहुत खुश होगा, क्योंकि आपने अपने घर को जीत लिया है। आपका जो युद्ध का मैदान था ना, वो घर ही था। हालेलुया। आपसे परफ्यूम लगाओगे? परफ्यूम नहीं है तो बोलना प्रभु मेरा पति एक अच्छा सा परफ्यूम ला के दे। आप पति से मत बोलना कहीं परफ्यूम के चक्कर में 2-4 लात घूसे खा लो। अगर आपके पति का मूड सही है तो ही बोलना, अगर फेवर में है। अगर लग रहा है कि अरे भैया आपने तो परफ्यूम के चक्कर में लाल करवा दिया हमारे गाल, समझना परिस्थिति क्या है, हमारे चक्कर में पिटाई मत खाना भाई। समझना आपके पति का दिमाग इस समय कैसा है, कि कहीं खामा का पति ने बाहर से काम करके आया है और बॉस उसने उसको हड़का दिया, उसकी 2 दिन की सैलरी काट ली है और पति जैसी घर में घुसा है। अरे सुना सुना परफ्यूम लेकर आता हूँ एक बाहर से। बेचारे का दिमाग ऊपरी माले पर चढ़ा हुआ है, वो बेचारा पहले से ही परेशान है और पत्नी हुक्म दे दिया, लो आते यहाँ हुक्म मिल गया मुझे। पता है घर का मतलब क्या होता है? घर में वो प्यार, वो एक माहौल होता है जहां पर है ना, जिस प्रकार से एक बच्चा बाप के पास जाता है, उसको वहां छुटकारा, शांति, आनंद और आशीष मिलती है, परेशानी दूर होती है। जब इंसान घर पे आता है ना, तो ये माहौल बनना चाहिए। मेरा पति बाहर से थका हुआ आ रहा है, परेशान आ रहा था, कैसे भी आ रहा था, सॉरी, अगर वो आएगा तो मैं उसको ये पानी दूंगी, आएगा उसको नहाने के लिए टॉवल दूंगी, इसके कपड़े अच्छे से सजा के रख दूंगी, वो आके आराम से खाएगा, वो मतलब पहन लेगा, फिर उसके लिए अच्छा सा खाना परोस दूंगी मैं, आराम से सो जाएगा। 1-2 दिन करके देखो, समझ पा रहे हो? हालेलुया। पति लोग भी ध्यान रखे अपने पैंटों का, अपने कपड़ों का, पैंट की जिप का, अपनी बेल्टों का, अपने पेट का ध्यान रखे। समझ रहे हो? कहीं आगे बाहर, आगे पीछे कहीं भी आ रहे जा रहे हो कहीं, अपने बहनें भी और भाई लोग भी अपने जिस्म का ध्यान रखे। किसी थर्ड पर्सन की नजर कभी भी आपके जिस्म पर गलत तरीके से ना पड़े। अपने तन को ढक के रखे, बहन भी और भाई भी। अपने कपड़ों को सही से रखे, ताकि कुछ भी सामान ले रहे हो, दे रहे हो, उठा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी एक्टिविटीज आप काम कर रहे हो, तो सब कुशल से रहे। समझ रहे हो?
इंपॉर्टेंट चीज है, खुलकर बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो एक बहन है, अब वो आगे से बहुत चेस्टलेस, मतलब वो सूट पहनती है, छाती से बहुत ज्यादा डीप था। अब उसके घर में उसके पति के दोस्त आ गए। अब उसके पति के जो दोस्त हैं उनकी गलत नजर पड़ रही है, तो इस बात को लेकर एक हस्बैंड अपनी पत्नी से विरोध रख सकता है कि तेरी निगाहें गलत है, तेरे विचार गलत है, तू ऐसी है, तू जानबूझ कर आई, तू वैसे आई। भले ही आपके मन में 1% भी ऐसा विचार नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन पति चाहता है, जिस प्रकार से एक पत्नी भी चाहेगी जब मेरी फ्रेंडे आए ना तो मेरा पति अपने तन को ढक के अच्छे तरीके से पैंट शर्ट में या पैंट या अच्छी टी शर्ट में बैठे। ये नहीं कि कच्चे बनियान में बैठा हुआ है। समझ रहे हो? एक रियलिटी है। ये घरेलू वो बातें जो शायद आपको बहुत ही कम सीखने के लिए मिल सकती थी बाहर से, जो कई बार इंसान ठोकर खा के सीखता था। हालेलुया। अपने तन का, अपने वस्त्रों का ध्यान रखना है। एक चीज और, जो बहनें, मैं खुलकर बता रहा हूं क्योंकि देखो मैं परमेश्वर का एक मतलब आपको सिखा रहा हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरा फर्ज है आपकी वो गहराई तक, आप सभी लोगों की लाइफ में उस गहराई तक परमेश्वर का वचन जाए और उस बदलाव को लेकर आए। जो बहनें होती जो अपने सूट जो पहनती हैं, वो जो क्या नाम है, अगर हम देखें परमेश्वर के बड़े सेवकों को देखें, वो फ्रॉक सूट पहनते हैं। जो बहनों के जो कई बार सूट होते हैं, उनके सूट के जो कट होते हैं ना कमर तक रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सूट के कट नीचे तक होने चाहिए, ताकि आप कभी बैठो उठो कुछ भी काम करो लेना देना करो तो आपका तन ना दिखे। ये जरूरी है। और हमेशा तन पर चुन्नी होनी चाहिए। चुन्नी भी ऐसे नहीं रस्सी की तरह गले में टांग ली है, चुन्नी को टांगने का तरीका होना चाहिए। नाम कर रहे चुन्नी टांगने का। और भाई लोगों को भी, अगर कभी भी किसी भी बहनों के या किसी किसी भी के भी घर जा रहे हो, अगर वहां कोई जवान बहन बेटी हो तो अपनी निगाहों को ध्यान रखे, नीचे रखे अपनी निगाहों को। और अगर कोई वहां पर बहन बेटी अगर वहां उस घर में घुसे तो खास कर घुसे, आवाज करके घुसे। खोलना दीदी, दरवाजा खोलना, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और जो भाई लोग हैं, अगर आपके घर पे कोई भी बहन आती है, तुरंत आप उनको सिस्टर बोले, दीदी बोले, ताकि शैतान 5 मिनट में भी उसको कोई मौका ना मिले। भाई लोग भी, बहन भी। ए जी, ओ जी, लो जी, ये नहीं चलेगा। बहनें जो हैं, भैया जी, ब्रदर जी, बुजुर्ग है तो अंकल जी, ज्यादा बुजुर्ग दादू जी, नानू जी। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी चीज है जो घरों को बिगाड़ देती थी, जो लाइफ में लोगों के बदलाव नहीं आए तो। हालेलुया। ये लाइफ की वो दरारें थी जिनको आपको ठीक करना है। इन दरारों को ठीक करना है। आपको इन बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बदले वो बदले। आपके घर में आपकी सास से नहीं बनती थी, आप अपनी सास से काम करो, उसके कपड़े धो, उसको बना के दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मैं कह रहा हूं आपका अंत तक भी आपको वही करना है। आपको अपनी सास को प्रूफ करके, मतलब आपको अपनी सास को प्रेम करना है। आपका ससुर आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर रहा था, कभी उसकी चुगली बाहर मत करो। कभी सास की चुगली अपने पड़ोसी, अपने घर, अपनी मायके में मत करो। अपने घर का मैटर घर तक रखो। आप उनसे, उन पर जय पाना सीखो। प्यार से जीत सकते हो, उसके अलावा कोई और हथियार, कोई और तरीका नहीं है। बना के खिलाओ कुछ उनको बेस्ट। उनके हर काम में हाँ जी बोलिए जी, अच्छा मम्मी जी, नहीं हो पाया एक्सक्यूज मत दो, नहीं पता नहीं कैसे हो गया, मेरे को क्या पता, मेरे को तो नहीं आता, मैंने थोड़ी ना करा। एक्सक्यूज, बहाने, ड्रामे, ये ना जो है, ये और गड़बड़ियां करते थे।
अगर आप साफ बोल दो ना, सॉरी मम्मी जी गलती से हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ मुझे बताओ, आप सिखाओ कैसे कर। मैं कह रहा हूँ आप दिल में बैठ जाओगे उनके, आपकी सास के दिल से उनके पति ससुर निकल सकते थे, और आप उनके अपनी सास के दिल में जगह बना लोगे। आपकी सास आपकी गवाही बाहर देगी, अरे बहू मेरी बहुत अच्छी है। और अगर आप ही सही तरीके से नहीं चल रहे, आपकी सास पे ढोल पीट सकती थी बात। अरे ऐसी बहू आ गई जब से इसके पैर पड़े, तो अब तो आनंदित हो गए हैं। और सास लोग भी इस बात को समझ रखें कि अपनी बहुओं के साथ बहू के समान व्यवहार ना करें, बेटियों के समान व्यवहार करें। बहू को बहू न समझे, बेटी समझे। अगर एक जोड़ी चप्पल बेटी के लिए लाएं तो बहू के लिए भी लाएं, बहू के लिए नहीं लेकर आए तो चाहे भले ही उसको टॉफी लाएं, कहने का चॉकलेट ले आए, चाहे उसको एक चुन्नी दिला दे 100 रुपए की, चाहे 250 रुपए वाली अपनी बेटी को चप्पल दिला दी, लेकिन अपनी बहू को भी बेटी के समान व्यवहार करे, चाहे उसके लिए चुन्नी लेकर आए, चाहे उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए, लेकिन लेकर आए। समझ रहे हो? हर चीज में अपनी बेटी को ही ना पूछे, अपनी बहू को भी पूछे, बहू को भी साथ बिठाए, बहू की भी राय लें, बहू को भी सुनाए, बहू को भी समझाए। मतलब बेटी गलती बेटी की है तो बहू को ना सुनाए, गलती अगर दोनों की तो दोनों को बैठा के सुनाए, एक दूसरे की मुंह पर एक दूसरे की तरीके से गलत तरीके से ना कहे। अगर आपने दोनों को तरीके से नम्रता से, दोनों की गलती है, एक बहू की एक अपनी बेटी की, उसी समय तरीके से आपने समझा दिया तो उस रिश्ते को आप बचा लोगे। अगर आपने अपनी बहू बेटी को, जिसमें दोनों की गलती थी, अगर उसमें आपने अपनी बहू को डांटा, बेटी को नहीं डांटा, तो बहू और जो बेटी है, समझ रहे हो आप क्या बोलते हैं, नंद बोलते हैं, नंद। तो नंद के मन में बहू के प्रति और बहू के मन में नंद के प्रति और सास के प्रति बहुत तगड़ी जलन उत्पन्न हो सकती थी। हालेलुया। बहू लोग जो घर की सास लोग जो घर की बड़ी होती है, उनको घर को संभालने आना चाहिए कि बेटे को और बहू, उन दोनों को बराबर प्यार करना है। ये नहीं कि मेरा बेटा, बहू चल चल मां बैठ। अपने घर को बिगाड़ने वाली बहुत सी सास होती थी, मजाक नहीं कर रहा, बहुत सी माएं होती थी। अरे तेरी जवानी तो बहुत है, छोड़ा से पति को लात मार भरी, अरे शायद तू मेरे घर रहे। कुछ दिन बाद फिर वो माँ खुद अपनी बेटी से परेशान होती थी, घर पे आ गई है, अपना छोड़कर आ गई ससुराल, भाग यहां से। फिर वो बेटी ना घर की रहती ना घाट की रहती। माँ शुरुआत में उसको ऐसे पालन पोषण देती है कि तू, अरे रे पति बोले तो मेरे को बता दियो, अच्छा तू उसकी पत्नी बनेगी। अपनी बेटियों का घर बिगाड़ा बहुत सी सासों ने। बहुत ही कम सास होती है जो ऐसी, बहुत ही कम माएं होती हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को यह शिक्षा दी, बेटा तेरा पति चाहे कैसा भी कह रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे रहना उसी के साथ है। अगर तू यहां पर आ गई और उस दौरान अगर उसने किसी और से शादी कर ली ना, तो मैं तेरी शादी कहीं और नहीं कर सकती। मैं कोई कलंक नहीं लगाना चाहती, ना तुझ पर ना मुझ पर, मेरे में इतनी सामर्थ नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है। मुझे नहीं पता तेरे साथ दूसरा जो आदमी आएगा, लड़का आएगा, वो कैसा हो, कहीं वो उससे भी बुरा ना हो। इसलिए जो तेरे पास अभी है उसको संभालना सीख। ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं कर सकता? एक सही साधन वो सही शिक्षा देगी, एक सही माँ वो अपनी बेटी को सही शिक्षा देगी। ये नहीं मम्मी पति सुनता ही नहीं है, चल 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 बाबा के पास चलते हैं, भाई तेरे पति को बांधती हो, रुक जा, तेरी सास को भी मैं बांधती हूँ, सब मानेंगे तेरी बात। देख घर बर्बाद कर दिए बहुत सी माओ ने, मजाक नहीं कर रहा। उनके अटैक जब अपनी बेटी पर खुद पर होने लगे ना, जब बेटी पिटने लगी, जब कोर्ट केस तक की मैटर आई, तब बेटी भाग रही है। अब जो बोया वो काटना तो था किसी न किसी रूप में। एक सास जो दूसरे की बहू को सता रही है, उसको यह भी ध्यान रखना है उसकी बेटी की भी बारी है, उसकी भी बेटी किसी के घर पे आके जाएगी। ये अंदर की बातें। हालेलुया। एक सास बोली, अरे मेरा बेटा मेरा बच्चा, मैं तो काम करके आया जरा, बहू को पूछ भी नहीं रहे हैं। एक सास बहू को पूछ भी नहीं रही है कि बेटी सब ठीक है,
और सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दर्द पीड़ा तो नहीं है, चल कुछ खा ला, चल कुछ बना, दोनों मिलके खाएंगे। अरे बहू को जो है वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। तुम बेटे को इतना प्यार कर रहे हो, सास को तुम लात मार रहे हो, सॉरी बेटे को तुम इतना प्यार कर रहे हो, बहू को तुम लात मार रहे हो, बहू को तुम पूछ भी नहीं रहे हो। खुद ही प्यार के अंदर, प्यार के द्वारा खुद ही इस प्रकार का व्यवहार करके कड़वे बीज बोले, फिर बोलते हैं मेरी बहू ऐसी प्यार ही नहीं करती। तुमने कौन सा उसके साथ प्यार किया है? तुमने कौन सी उसको रिस्पेक्ट दी है? तुमने बेटे के ही तुम ज्यादा लाली चुप्पी में लगे रहे। अब वही बेटा पी पी कर तुम्हारे बाल खींच रहा है, तुम्हें गालियां बकता है। अब वही बेटा तुम्हें घर से निकाल रहा है तुम्हारे खुद के, तब तुम बोल रहे मेरी बहू बचा ले बचा ले। बहू कैसे बचा ले? बेटे को तुमने ज्यादा लाड किया, तुमने खुद प्यार दोनों को बराबर नहीं किया। हालेलुया। ग्यारह 11% बैटरी भैया, 10% बैटरी, इसमें हम चलो ऑफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। इन बदलावों की जरूरत है, इन दरारों को खत्म करना है आज आपको और मुझे। ये वचन हम सभी के लिए है। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान हो। हम आपको धन्यवाद करते। इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते। हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। हम सभी के दंड को दूर करें। आपने मालिक क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया, आपने अपने खून का नाम देकर हम सभी को खरीद लिया प्रभु। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हम सब मसीह में नहीं सृष्टि। हाँ प्रभु, ये सभी गलतियां हमने की, हम सभी हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बदलना चाहते हैं। ये हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली लेवल में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा में हमें बदलाव के लिए, करेक्शन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाला भी संभालेंगे, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा हो। सभी के पाप समाओ, सभी के बंधन टूटे, हर एक अंधकार की शक्ति को हम डांट कर बांध कर नष्ट करते, तेरी शांति, चैन, विश्राम, आराम आए। इन सभी के लिए मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर ये तुझसे दूर हो, मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर ये उन सभी परिस्थितियों पर जाए पाए और इस सब बातों को अच्छी तरीके से समझ सके और मैनेजमेंट कर सके। अपना भी ध्यान, अपनी फैमिली का भी ध्यान, अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रख सके। कहाँ इनको किस तरीके से कैसे क्या करना है, जो चीज की जरूरत है प्रभु आप इनको मुहैया करिए। इससे तुझसे मांगो, तेरा धन्यवाद कर, कोई भी तुझसे दूर ना होने पाए परमेश्वर। बहुत से लोग थक गए थे, भटक गए थे, टूट गए थे, उनको फिर से लेकर दया कर करता धन्यवाद करते प्रभु। इस समय ये प्रार्थना नहीं कि तू उनको वरदान दे, दान दे, वरन ये प्रार्थना जो इनके पास है इसको संभालना सिखा, हैंडल करना सिखा, ताकि जो इनके पास है उसमें आशीषित होते जाए। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नहीं होगा, हम सब मसीह में नहीं सृष्टि। यीशु मसीह आपके खून को इन सबके, हम सबके ऊपर छिड़कते हैं। आपके पवित्र सामर्थ्य खून को बड़ा हम सबके चाहते हैं। जो बीमार है वो चंगे हो जाए। जो प्रार्थना के विषय इनके पास, हमारे पास पहुंचे, पर्सनली, ग्रुप में, कमेंट्स में 24/7 प्रार्थना के विषय जो हम जानते नहीं जानते, सही प्रार्थना के विषय आपके चरणों में रखते, सभी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, पापों को क्षमा किया, बंधनों को तोड़ा, छुटकारे की, नजात दी, आजादी की, गवाहियां बनाई, शैतान के काम नष्ट किए, किया जरा बेसर किया, हर एक दुष्ट आत्मा के कामों को नष्ट किया, हम धन्यवाद देते। अब तक संभाला गया संभालिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आपके सिद्ध हम सबकी जिंदगी में सदा पूरी, हम सबकी भलाई प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी, आनंद, हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे ले। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।
Hallelujah, 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 hallelujah.